जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में नॉन स्टॉप 120 प्लस, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल से 120 क्वेश्चन मल्टी चॉइस वाले देखने वाले हैं। फटाफट चलिए आइए बने रहिएगा वीडियो के साथ। करें कि भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है अंग्रेजी भाषा के जो जियोग्राफी से हुई है, जो लैटिन भाषा के निम्न शब्द या शब्दों से बना है। किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा जियो और ग्राफिक से बना है, अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा है निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं? तो जानते हैं आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है भूगोल का पिता। ग्रहों की गति के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रदान किया था? ठीक ना। तो ये प्रदान करने वाले व्यक्ति थे टॉलमी। टॉलमी जो थे ये क्या किए थे कि ग्रहों के गति से संबंधित सर्वप्रथम अपना जानकारी प्रदान किए थे। निम्नलिखित में से किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो ये आर्यभट्ट बोले थे। कौन बोले थे? आर्यभट्ट। ओके, अगला बताइएगा, सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द अंडाकार मार्ग पर घूमते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? ठीक ना। तो यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था केपलर। क्या था? केपलर था, कहीं कहीं केपलर लिखा, केपलर ही है। ओके, आगे देखेंगे भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? भू आकृति विज्ञान का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति है पेसेल। कौन है? पेसेल। ओके, अगला है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है वो आपका है सिरियस है। कौन है? सिरियस। ओके, अगला आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला। ये मान जानिएगा कि नीचे से फोटो खींच के ऊपर लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सर्वाधिक समीप तारा पर तो सूर्य तो एक प्रकार का तारा ही ना है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या चीज के कारण? नाभिकीय विखंडन की संलयन, नाभिकीय संलयन से। क्या चीज से? नाभिकीय संलयन। सूर्य में भी जो, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, उसमें ऊर्जा क्या चीज से आता है? नाभिकीय संलयन से आता है। ठीक है, देखिएगा ब्रह्मांड। ओके, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है जिसमें 27 लाख सूर्य समा सकते हैं? सुनिएगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है जिसमें 27 लाख सूर्य समा सकता है? देखते हैं ऑप्शन। वो है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये प्रोक्सिमा सेंटोरी इतना बड़ा तारा है ना कि समझ लीजिए 27 लाख सूर्य क्या हो जाता है, उसमें समा सकता है। अब बताइए जरा, सूर्य सौर परिवार एगो अपना ग्रह है। अगला देखेंगे, सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है? तो कौन है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, यही है। ठीक ना, प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज कौन किए थे? कोपरनिकस। कौन किए थे? कोपरनिकस किए थे। ओके, आइए देखते हैं आगे। सूर्य के सबसे नजदीक और सूर्य से सबसे दूर के ग्रह कौन है? तो सबसे नजदीक तो बुध है, और दूर कौन है? तो प्लूटो है। तो प्लूटो और बुध हो जाएगा। ठीक ना, बुध और प्लूटो नहीं ना है, नेपच्यून है। नेपच्यून है यानी वरुण है, अरुण नहीं है, वरुण। बुध और वरुण है, बुध और अरुण है, वरुण है। ठीक ना, बुध और वरुण है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है? तो 70%, यानी वही 70-71% है। ठीक है, चैलेंजर द्वीप किस महासागर में स्थित है? चैलेंजर द्वीप तो ये है आपका प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ओके, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन है? कील नहर है। कौन नहर है? कील नहर है। कौन नहर? कील नहर है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका हमबोल्ट धारा। कौन धारा? हमबोल्ट धारा है, हमबोल्ट धारा ये हो जाएगा। ठीक है,
गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में ऊष्मा का एक धारा है। ओके, अटलांटिक महासागर में। अगला देखेंगे 20, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? केप कोमोरिन किस में है? अटलांटिक महासागर में केप कोमोरिन है, ठीक ना। नॉट का अर्थ क्या है? नॉट का अर्थ क्या है बताइए, नॉट का अर्थ क्या है? तो समुद्र में गति की इकाई है। नॉट यानी नॉटिकल मील होता नहीं है, समुद्र में गति की इकाई है। नॉटिकल मील नॉट खाली है, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे फटाफट। उच्चतम लवणता पाई जाती है, ज्यादा लवणता माने खारापन कहाँ? था झीलवान टर्की में। झीलवान टर्की में क्या होता है? ज्यादा लवणता पाया जाता है। अगला है, दो समुद्रों को जोड़ने वाली पानी के जो संकीर्ण मतलब पतला जो विस्तार होता है उसको क्या कहा जाता है? तो स्थल संयोजक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्थल संयोजक कहा जाता है, ठीक ना। स्थल संयोजक। अब मान लीजिए कि ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे जब बना देता है ना, आप पानी गुजरता है तो इसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, ठीक है। सुंडागर्त जो है वो अवस्थित है, तो जानते हैं हिंद महासागर में, याद रखिएगा सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। किस महासागर में? हिंद महासागर में। किस समुद्री जलधारा की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है? समुद्र का जो जलधारा है वो मौसम के अनुसार क्या होता है? बदल जाता है, तो वो हिंद महासागर, ठीक है। अगला देखेंगे, फटाफट बढ़ते जाएंगे। समुद्र में भूमि के अंतिम भाग को लैंड्स एंड कहते हैं। जो होता है क्या होता है? तो अंतरीप होता है। क्या होता है? अंतरीप होता है। समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग 10 भागों को घेरे हुए है। तो कितना भाग? अभी तो एक क्वेश्चन ऐसा ही था, 70%, ठीक ना। 70% समुद्र है, 71% ले, ठीक ना। और 29% आपका क्या है? स्थल है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज्यादा स्थित होती है? सक्रिय ज्वालामुखी जानते हैं? ध्रुवीय महासागर में। ध्रुवीय महासागर में ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए प्रशांत महासागर में जो है सक्रिय ज्वालामुखी ज्यादा स्थित है, प्रशांत महासागर में, ठीक ना। आगे देखेंगे, निम्न में किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के आकार का है? एस के आकार का तो कौन है? अटलांटिक है। कौन है? अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो कैसा है? एस साइज के जैसा है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा महासागर है जिसमें द्वीप ज्यादा है? तो वो आपका प्रशांत महासागर में टापू ज्यादा है, द्वीपों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा महासागर कौन है? तो सबसे गहरा महासागर आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा भी महासागर है, ठीक ना। आगे देखेंगे। अगला है, किनके द्वारा भारत श्रीलंका, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किनके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग क्या होता है? पाक जल डमरू मत से। काथी से? पाक जल डमरू मत से क्या होता है कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। निम्नलिखित में कौन सा सागर भूमिबद्ध है? भूमिबद्ध है, भूमि से बंधा हुआ है, ठीक ना। तो अरवल सागर जो है ये भूमि से बंधा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक में न्यूनतम वार्षिक तापमान परिसर होता है? ठीक ना। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त में क्या होता है कि न्यूनतम वार्षिक ताप परिसर होता है। अब भाई बात है कि ध्रुव है एकदम बर्फे तो तापमान उच्च कहां से होगा? वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो है ना वो आपका वायुमंडल जो है एक प्रकार के इनमें मिश्रण है, क्योंकि वायुमंडल मतलब इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन 0.93 है, इस तरह से है, ठीक ना। इसलिए मिश्रण है। व्यापारिक पौने कहाँ चलती है? तो व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पौने चलती है। ओके। ओजोन परत अवस्थित है तो कहाँ? समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत अवस्थित है, जो कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को आने से रोकता है।
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो आपका क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल 12 से लेकर के ये धरातल से यानी पृथ्वी तल से ऊपर 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज सबसे ज्यादा इसमें क्या है, घनत्व है, मतलब घना रहता है, ठीक ना, क्योंकि इसी में वायुमंडल सब है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है? N2 यानी नाइट्रोजन है 78.03%, ठीक ना, 78.03 एग्जैक्ट है, 78.03% आपका क्या है, नाइट्रोजन है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर है। क्या है? एनीमोमीटर पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? तो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रक्षा करता है, अर्थात पृथ्वी पर जीवन यही है। अगर ओजोन नहीं रहता तो सब सूर्य का प्रकाश के साथ पराबैंगनी भी आता और हम लोगों को कैंसर वंसा धरा देता, त्वचा कैंसर। ओजोन की परत हमें किस किरण से बचाती है? तो पराबैंगनी किरण से। कहने के लिए पराबैंगनी ऊपरे है, पराबैंगनी किरण से बचाती है, ठीक ना। मानचित्र पर समगहरी रेखाएं क्या दर्शाती है? मानचित्र पर जो गहरा दिखाया जाता है ना, वो जानते हैं कथी? गहराई को, समगहरी गहराई को। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु प्रभावित होती है शीतकाल में, ठीक है ना। आइए देखते हैं। ध्रुवीय वायु संहति द्वारा क्या होता है कि प्रभावित होता है, ठीक ना। सांता आना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो कैलिफोर्निया का स्थानीय पवन है सांता आना, ठीक ना। गरजता साठा या गरजता चलीसा, ठीक ना, पाया जाता है। किसको मतलब कहा जाता है? मतलब, ठीक ना। तो याद रखिएगा 60 डिग्री अक्षांश पर पछुआ हवा के कहा जाता है, ठीक ना। भूपृष्ठ के किस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं? भूपृष्ठ के किस क्षेत्र को, भूमि के पृष्ठ के किस क्षेत्र को डोलड्रम? तब विषुवतीय निम्न दाब वाली पट्टी को डोलड्रम कहा जाता है। ओके, ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? तो ओजोन का निर्माण आपका अभी बताया कि समताप मंडल में होता है, ठीक ना। उसी को घुमा घुमा करके आपको दिया हुआ है। आगे देखेंगे, किस ऊंचाई से हाइड्रोजन की परत शुरू होती है? किस ऊंचाई से हाइड्रोजन की परत? तो 3540 यानी 3540 किलोमीटर के बाद हाइड्रोजन की परत शुरू होती है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक बेर तो ऐसा हुआ था ना कि जो भीजा था ना, सारा के क्या हुआ था कि कपड़ा में सब छिद्र हो गया था, क्योंकि अम्लीय वर्षा मतलब एसिड होता है, ठीक ना। एसिड रेन जिसको बोला जाता है। ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है ना, तो सब जा करके जल के कण के साथ मिल करके प्रदूषण वो क्या करता है कि एसिड रेन बनाता है, वही बरसता है पृथ्वी पर। क्या होता है कि अगर उसमें भीजेगा तो सबका, जैसे मान लीजिए कि आपको एसिड मतलब जैसे तेजाब हो गया, आपके शरीर पर पड़ जाएगा तो जला देगा कि नहीं जला देगा? कपड़ा पर पड़ेगा तो कपड़ा जला देगा कि नहीं? तो पूरा समझ लीजिए कि जो भीजा था, चलन लेखन छेद हो गया था उसके क्या चीज में? कपड़ा में। अभी किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो यही संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। ओके, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। क्या है? बार। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह ऑक्सीजन चक्र में। ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा का क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन से ही क्या करता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन का चक्र चलते रहता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये ना होता है। अगला है, ओके, पायरोमीटर निम्नांकित के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान मापा जाता है। उच्च तापमान पायरोमीटर से। सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्वी दिशा में चलने वाला पवन क्या कहलाता है? हरमट्टन कहलाता है। कहती हरमट्टन कहलाता है। उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला जो पवन होता है। वन संरक्षण कैसे किया जा सकता है? वन को आप कैसे बचा सकते हैं? ठीक ना, तो सिर्फ परिपक्व वृक्षों को ही काट करके, ठीक है ना। जो परिपक्व है, बुढ़ा हो चुका है, उसे काट देंगे क्योंकि वो बुढ़ा है,
तो अब उसका कोई काम नहीं है, बगल अगल के पेड़ को भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो उसे काट करके अब स्थानांतरित कृषि प्रणाली अपना करके कीजिएगा, तब तो बर्बाद होगा। जंगलों में शिकार पर रोक लगा दीजिएगा तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वन लकड़ियों को कम मूल्य पर उपलब्ध करा करके तो ये सब भी कुछ होगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है, सिर्फ आप परिपक्व वृक्ष को काट करके ही क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भूपृष्ठ पर जल, वायु तथा मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहते हैं, तो जैव मंडल कहते हैं, ठीक ना, जैव मंडल कहते हैं। ओके, आइए निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है जो कि मतलब कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है, तो हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है ये समझ लीजिए कि मांसभक्षी पौधा है। अभयारण्य, ठीक ना, अभयारण्य वह स्थान होता है जहां क्या होता है, तो जंतुओं के संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसी को अभयारण्य बोला जाता है। जहां जंतु को क्या किया जाता है कि जहां वास स्थान आता है वहीं पे उसको संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। प्रजातीय लुप्तीकरण है। प्रजातीय लुप्तीकरण क्या है, तो कुछ अंतराल पर होने वाली मध्यगामी एवं सतत प्रक्रिया है, कुछ अंतराल पर। ओके, वनस्पति में जीव होते हैं, यह कथन किसका है, वनस्पति में भी जीव होता है, यह कथन किनका है, तो डॉक्टर जेसी बोस का, जगदीश चंद्र बोस का ये कथन है। इसका कहानी भी दिया था कि शाम के वक्त जब इनका गेंद जब बॉल खेलते रहते हैं तो पेड़ में चल जाता है, तो माँ उनको बोलती है कि बेटा पेड़ पौधा सो गया है, अब उसे क्या करो, खूर खार मत करो, कल पेड़ क्या होगा, सुबह जाकर के गेंदा निकाल लेना। तब उनके माइंड में क्या, पेड़ पौधा में भी जान होता है, समझे। कर्क ओक किस तरह की वनस्पति है, तो कर्क ओक जो है ना भूमध्य सागरीय वनस्पति है, ठीक ना, भूमध्य सागरीय। सिर्फ पर्वतीय वातावरण में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं, जो खाली पर्वत पर उगता है, ओरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरोफाइट, ठीक ना। वीडियो में आए हैं तो नया कुछ जरूर सीख करके जाइएगा, इसलिए बने रहिए। मरुस्थलों में रहने वाले ज्यादातर प्राणी क्या रात्रिकालीन आदतें रखते हैं मरुस्थल में, क्योंकि मरुस्थल दिन में तो गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, तो रातें में निकलता है, विचरण करता है सब। मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन किसके द्वारा होता है, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। कैसे, तो याद रखें, विस्तृत जड़ तंत्र द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की कमी द्वारा, पत्तियों के सतह को चमकीले होने के कारण। तब ना मरुस्थल में, अब मान लीजिए कि मरुस्थल में बड़का बड़का पत्ता होगा, तब तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगा, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होगा तो पानी की कमी हो जाएगा। ऐसा हूँ मरुस्थल में पानी की दिक्कत होता है, ठीक ना। तो आप देखिएगा मरुस्थलीय जितना भी पौधा होता है वो सब क्या होता है, कांटेदार होता है। उसका पत्ता ही क्या होता है कि उस मौसम के अनुसार कांटा में बदल गया रहता है। कांटा में बदलने के कारण ये रहता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी। वह मिट्टी जो सर्वाधिक नमी बनाए रखती है वो कौन सी मिट्टी है, तो वो है आपका मृत्तिका मिट्टी। कौन मिट्टी, मृत्तिका मिट्टी जो है ये सर्वाधिक नमी बनाए रखती है। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र प्रायः किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो वो है आपका केंचुआ। आम भाषा में कहता है चेरा। ये केंचुआ जो है यानी चेरा, ये क्या है, आपका किसान का मित्र है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी को ज़्यादा जोतिएगा तो बस ट्रैक्टर में फंस जाएगा। विश्व की रोटी की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट की तरह जाना जाने वाला प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है, आइए देखते हैं। तो स्टेपी क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ठीक ना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तब प्राकृतिक रबर जो है ना वो आपका ये जैव रसायन से है, आइसोप्रीन है। इससे ये रसायन में भी चल जाएगा क्वेश्चन। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कभी यूट्यूब पर मार करके देखिएगा, ठीक ना, बहुत बेहतरीन तरीका से रहता है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो है वो आपका ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश जो है वो है आपका हो जाएगा आपका भारत। कौन है, भारत जो है विश्व का माने सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है, तो स्थानबद्ध कृषि, मतलब कि विश्व में ज़्यादा पहले ना लोग है स्थानांतरित कृषि का, एक जगह से दूसरे जगह जा करके। अब तो भैया स्थानबद्ध एक जगह बंद करके ही खेती करता है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सघन मतलब एकदम घाना, तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक सघन कृषि होता है।
सघन समझ रहे ना, एगो फसल को बोने के बाद फिर तुरंत एगो फसल बो देना। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला चावल का जो है चावल से चीन है। ये बुझ लीजिए कि बहुत चीज में आगे है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो फिर ये चीन में है, तंबाकू भी उत्पादन करता है। चाय के उत्पादन हेतु ढालुआ भूमि की जरूरत होती है, क्या है? तो जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, जड़ में पानी लगेगा तो गड़बड़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं रहने पर भूमि नमी को क्या करेगा कि सोख लेगा, और नमी को सोख लेगा तो सूख जाएगा, चाय के फसल नहीं होगा। उसके जड़ तर पानी लगेगा तो नहीं होगा। पानी मतलब होना चाहिए लेकिन जड़ तो लगना नहीं चाहिए, ठीक ना। सीढ़ीनुमा चावल की खेती कहाँ होती है? सीढ़ीनुमा, तो जहाँ पठारी इलाका होता है, जैसे चीन में ज़्यादा होता है सीढ़ीनुमा। मार करके देखिएगा यूट्यूब पर, बड़ा बढ़िया नज़ारा दिखाई देगा आपका। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है कौन? देखिए हर चीज़ में आगे है रे भैया, नक्चिपटा सब आगे है। कॉफ़ी की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? कॉफ़ी की उत्पत्ति जो हुई थी ना, इथियोपिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? इथियोपिया में होता है, ठीक ना। यहाँ बाबा बुद्धन के पहाड़ी जो है वहाँ पे होता है, आगे देखेंगे। कॉफ़ी की सबसे अच्छी किस्म को क्या कहते हैं? जो अच्छा किस्म होता है, तो अरेबिका जो किस्म है ना कॉफ़ी के, वो क्या है कि सबसे बढ़िया किस्म है, ठीक ना। अगला देखेंगे, फटाफट झटाझट। समुद्री कृषि का वैकल्पिक नाम क्या है? समुद्री कृषि का मेरीकल्चर, मेरीकल्चर कहा जाएगा समुद्री कृषि। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है? मिश्रित कृषि का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रित कृषि का अर्थ होता है आपका कृषि के समय पशुपालन, किसी के समय पशुपालन, दलहन एवं तिलहन का मिश्रित उत्पादन, गेहूं के साथ चने का उत्पादन, मिश्रित गहन एवं व्यापारिक कृषि, कृषि के साथ पशुपालन, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि का अर्थ, ठीक ना। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया कहलाती है, तो सिल्वी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। ये को तक कल्चर से क्वेश्चन रहबे करेगा। आप फर्स्ट डे में बहुत पहले ही हम वीडियो बना करके डाल दिए हैं। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है सबसे ज़्यादा? तो चाय का निर्यात करने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा श्रीलंका चाय का निर्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा चाय होगा? तो अम्लीय जो मिट्टी होगा ना, इसमें चाय बढ़िया से होगा। ओके। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है भाई? तो थोरियम का। थोरियम जो बनता है वो मोनोजाइट से बनता है, रॉ मटेरियल मोनोजाइट है। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? बताइए। वन, खनिज, कोयला, इनमें से सभी। सब आर्टिफिशियल थोड़ी है, तो सब प्रकृति का देन है। किस देश में सबसे अधिक गैस के भंडार है? सबसे अधिक गैस का भंडार जो है ना आपका रूस में है। कहाँ है? रूस में सबसे ज़्यादा गैस का भंडार है। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? तलछटी चट्टानों से। तलछटी चट्टानों से पेट्रोलियम यानी समुद्र में क्या किया जाता है? पाइप डाल करके निकाला जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा यूरेनियम का मुख्य उत्पादक है? तो कनाडा सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक देश है, यूरेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु क्षरण का कारक नहीं है? ऋतु क्षरण का कारण कोयला। ऋतु के कारण ये मतलब इसका क्षरण नहीं होगा, क्षरण मतलब विनाश। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? तो मैक्सिको। चांदी मतलब एजी मतलब अर्जेंटम, ठीक ना। सागर में तांबा, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कौन करता है? तो चिली जो देश है ये तांबा का ज्यादा उत्पादन करता है। आगे देखेंगे। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश मतलब सोना का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका जो है सोना का उत्पादन करने वाला देश है। दक्षिण अफ्रीका में हीरा का खनन कहाँ पर होता है? तो हीरा का खनन जानते हैं? जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में हीरा का आपका खनन होता है, डायमंड। विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक, विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक देश कौन है? तब भारत। भारत सबसे ज्यादा पाइराइट का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन है ऑस्ट्रेलिया का? तब पिलबारा क्षेत्र। पिलबारा क्षेत्र में क्या होता है? एस्बेस्टस। तो लौह अयस्क का उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र कौन है? तब पिलबारा क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? पिलबारा। आइए देखते हैं आगे। एवरेस्ट के मुख्य उत्पादक देश कौन है? एस्बेस्टस सही, एवरेस्ट कहा गया। एस्बेस्टस जो है इसका मुख्य उत्पादक कनाडा एवं CIS है।
कनाडा एवं CIS सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कच्चे तेल का सबसे बड़े प्रसिद्ध भंडार कौन सा है? तो सऊदी अरब है। अब जानबे करते हैं कि सऊदी अरब में तेल का भंडार है। विश्व में सर्वाधिक तेल सर्वप्रथम तेल की खोज हुई थी कहाँ? वहाँ तो रोमानिया में सबसे पहले तेल का खोज किया था सब रोमानिया में। ओके। विश्व का सबसे बड़ा रत्न बाजार सोना चांदी जहां बेचाता है कहाँ स्थित है? मकासर में है। निम्न में से किसे विश्व का इस्पात की राजधानी कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग को इस्पात की राजधानी कहा जाता है। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ना तो आपके समझ जब आएगा तब तन दिन बता दीजिएगा। अच्छा, कौगो आए जो आंसर याद रहेगा कौगो ऑप्शन देगा, 5 गो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। टंगानिका झील किसके कारण बना है? टंगानिका झील तो भरंसन के कारण टंगानिका झील बना हुआ है। यूनेस्को के यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है यूरेनियम जो ना के भी तो अभी तो आया क्वेश्चन आया था ना, कनाडा है। कनाडा। विश्व में स्वर्ण की खपत सर्वाधिक करने वाला देश कौन है? सोना चांदी के सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला देश जानते हैं? भारत है। बाप, यही सबके गहना गुड़िया खाली चाहिए हर शादी ब्याह में, है ना। कटंगा तांबा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये है जायरे में। कहाँ है? जायरे में जो है ये क्या है कि कटंगा तांबा खनन क्षेत्र है। ओके। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहते हैं। सवाना। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश कांगो को कहा जाता है। वनों का देश कांगो को कहा जाता है, समझे। किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? तो स्टेपी जो है, स्टेपी में घास के मैदान जो है इसमें वृक्ष नहीं पाया जाता था। घास के मैदान था, पेड़ कहाँ से आएगा? सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं तो सवाना क्षेत्र में। कहाँ? सवाना क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेनेजुएला में लानोज कहता है सब, घास के मैदान को लानोज। किस देश के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो चारागाह दक्षिण अफ्रीका के जो चारागाह है भैंसी गाय चराने वाला, उसको क्या कहता है लोग? उसको कहता है आपको वेल्ड कहता है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तब ब्राजील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। काले वन पाए जाते हैं, काले वन जर्मनी में पाया जाता है, काले वन जर्मनी में, और सदाबहार जो वन होता है वो ब्राजील में। ऑस्ट्रेलिया का विशिष्ट वृक्ष है, जो विशिष्ट मेन वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया कौन है? तो यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस। इसका लकड़ी बहुत मस्त होता है, ठीक ना। सी जिराफ एवं वाइसन जैसे जानवर निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा जगह है जहाँ ये पाया जाता है? देखेंगे आगे। घास स्थल में। कहाँ? घास स्थल में। सागवान की लकड़ी पाई जाती है, सागवान समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। मानसूनी वन में सागवान की लकड़ी पाया जाता है। टुंड्रा क्षेत्र में वृक्ष सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ भी जलवायु काफ़ी ठंडी होती है, पवन की गति काफ़ी तेज होती है, उखड़ पखड़ जाएगा, जड़ें अंदर तक नहीं जा पाती है, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। चारागाह को कहाँ पर? पंपास कहा जाता है। घास के मैदान है पंपास, तो जानते हैं दक्षिण अमेरिका में पंपास, घास के मैदान को पंपास बोलता है लोग। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में आप वन नहीं लगा सकते, क्या है? कम वर्षा, उर्वरक विहीन मृदा, वृक्षों का रोपण, चरने वाले पशु। तो देखिए उर्वरता विहीन मृदा मतलब जो मिट्टी होती है ना उसमें उर्वरता होबे नहीं करता है, तो खाक पेड़ लगेगा, उर्वरता होना चाहिए। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिण का आल्प्स प्रायः न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड में है। ओके, आगे देखेंगे। थर्ड एंड लास्ट। निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी की देन नाम से पुकारा जाता है? तो नील नदी की देन मिस्र को नील नदी की देन। विश्व के किस देश को विश्व की जन्नत कहा जाता है? तब पेरिस को। यह सुंदरियों की नगरी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, या सुंदरियों की नगरी बोला जाता है। सुंदर सुंदर स्त्रियां होती है। विश्व में कौन सा पठार संसार के छत के नाम से जाना जाता है? तो पामीर के पठार। कौन है? पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। ये था आपका 125
बात समझे। 125 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे।